नमस्कार दोस्तों, विजडम ट्री में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही रोचक कथा लेकर के आपके सामने आए हैं। आज हम बात करेंगे महाभारत में इस्तेमाल हुए कुछ बड़े ही प्रसिद्ध शंखों के बारे में। जी हाँ, शंखों के बारे में। दोस्तों, हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से शंख महाभारत में इस्तेमाल हुए और उन शंखों की क्या विशेषताएं हैं। बहुत ही रोचक कथा है दोस्तों, कहीं मत जाइएगा। और यदि अभी तक आपने आपके इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ये बहुत अच्छा मौका है। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि हमारी सभी वीडियोस आप तक सीधे ही पहुंचती रहेगी। तो दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम ये बात समझें कि कौन कौन से शंख महाभारत काल में प्रयोग हुए थे, हमें ये जानना भी बहुत आवश्यक है कि शंख दरअसल है क्या। तो दोस्तों, शंख हमारी भारतीय संस्कृति में, हमारे पौराणिक ज्ञानों में दरअसल एक नंबर की डिनोमिनेशन है। जैसे हजार, लाख, करोड़ होते हैं ना, उसी प्रकार से शंख भी एक नंबर है, एक संख्या है। वो संख्या ऐसी है कि उसमें एक के आगे 17 शून्य लगते हैं। अगर हम इसको अंग्रेजी भाषा में इसको अनुवादित करें तो ये होता है 100 जिलियन। बहुत बड़ा नंबर है दोस्तों, एक के आगे 17 जीरो। सोचे आप कि कितने हजारों साल पुरानी हमारी संस्कृति है और तभी भी हमारे गणितज्ञ इतने गहरे थे, इतने महान थे कि उन्होंने इस प्रकार के नंबर्स का भी इजाद किया। तो शंख पहले तो ये नंबर हो गया। एक और जगह शंख इस्तेमाल होता है दोस्तों। शंख हमारे भारतीय सभ्यता के अंदर कुबेर जी द्वारा रखा गया एक खजाना होता है, उसको भी शंख बुलाया जाता है। अब हम बात करते हैं महाभारत में। तो दोस्तों, महाभारत के अंदर बहुत सारे शंख इस्तेमाल हुए। सबसे महान शंख था स्वयं श्री कृष्ण का शंख, जिसका नाम था पंचजन्य। उसके अलावा अर्जुन का शंख था, जबरदस्त शंख था, जिसका नाम था देवदत्त। उसके अलावा दोस्तों, भीम के पास भी एक बहुत ही शक्तिशाली शंख था, जिसका नाम था पौंड्र। युधिष्ठिर के पास एक बहुत शक्तिशाली और मायावी शंख था, उसका नाम था अनंत विजय। नकुल के पास जो शंख था, उसका नाम था सुघोष। और सहदेव के पास एक बहुत ही सुंदर शंख था, जिसका नाम था मणिपुष्पक। ये है कुछ शंख जिनका महाभारत में उल्लेख है दोस्तों। और आज हम खास करके श्री कृष्ण द्वारा इस्तेमाल किया हुआ पंचजन्य शंख के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, ये शंख दरअसल एक तरह का एक सीप होता है जो समुद्र मंथन के द्वारा निकलता था। तो पंचजन्य सबसे पहले सागर में उत्पत्ति इसकी हुई जब समुद्र मंथन हो रहा था दोस्तों। समुद्र मंथन के वक्त ये समुद्र में से उजागर हुआ और इसमें से अति भयंकर ध्वनि निकलती है दोस्तों, अति भयंकर ध्वनि। इतनी ज्यादा हाई डेसिबल साउंड और किसी भी यंत्र में, हमारे किसी पुराणों में नहीं लिखा गया। कई जगह तो ये भी कहा गया है कि जो ध्वनि इस शंख में से निकलती है वो कई ब्रह्मास्त्रों के आवाज से ज्यादा होती है, कई गांडीव और विजय धनुषों के टंकारों से ज्यादा होती है। ये बहुत जबरदस्त ध्वनि थी दोस्तों। इस ध्वनि को सुनकर के सारे दानव डर के मारे तितर बितर हो गए, भागने लगे जैसे ही ये शंख में आवाज आनी शुरू हो गई समुद्र मंथन के दौरान। उस समय भगवान विष्णु ने अपनी शक्तियों के द्वारा इस शंख को अपने काबू में करा और इस शंख को बजाया और इसकी शक्तियों को अपने में सम्मिलित किया। दोस्तों, आपको जानकर के बड़ी ही अचरज होगा कि इस शंख में ऐसी शक्ति थी कि आप समझे, इसको बजाने के पश्चात अगला जो भी शत्रु आपसे युद्ध करने जाता था, उसकी मृत्यु के योग कई गुना बढ़ जाते थे। कई जगह तो ऐसा भी लिखा गया है दोस्तों कि पंचजन्य बजाने के बाद जो भी अगला शत्रु आपके सामने आया, उसकी मृत्यु निश्चित। महाभारत के अंदर युद्ध प्रारंभ होते वक्त श्री कृष्ण ये शंख बजा करके पूरे कौरवों को ललकारा करते थे और इसकी अति भयंकर ध्वनि से
उन सभी योद्धाओं के हृदयों में भय की भावना प्रवाहित कर दिया करते थे। तो दोस्तों, यह पंचजन्य शंख एक महाशंख है जो भगवान विष्णु का शंख माना जाता है। भगवान विष्णु के पास और भी 3 शक्तियां थी, तो मतलब ये जो शंख है ये भगवान विष्णु के 4 अस्त्रों में गिना जाता है। तो विष्णु जी के पास 4 अस्त्र थे, जैसे हम जानते ही हैं। उनके 4 हाथ थे और चारों हाथों में 4 चीजें रहती थी। पहले में रहता था उनका सुदर्शन चक्र, दूसरे हाथ में रहता था उनका गदा जिसका नाम था कि कमोदकी, तीसरे हाथ में रहता था पद्म और चौथे हाथ में रहता था ये महान शंख पंचजन्य। इनके अलावा भी विष्णु के पास एक बहुत ही जबरदस्त धनुष था जिसका नाम था सारंग, और एक बहुत ही खतरनाक और प्रलयंकारी तलवार थी जिसका नाम था नंदका। इन सब के बारे में हम आपको आने वाली वीडियोस में और डिटेल में जानकारी देंगे। दोस्तों, आज हमने जाना पंचजन्य शंख के बारे में। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना है दोस्तों। और यदि आपने अभी तक भी आपके इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो किस बात की देरी है दोस्तों, आप सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े और हमारे इस परिवार का हिस्सा बन जाएं और अपनी कहानियां भी हमारे साथ साझा करें, हमारे साथ शेयर करें कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं आपसे अगले सप्ताह। आज के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।